मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज इस महाप्रसंग के भी हम सब मीठी मुस्कान और मीठी भावनाओं के साथ इस महाप्रसंग में मधुर दिव्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच कितनी दूरी, क्या अंतर है। बहुत सारे लोग बहुत अंतर समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि जिस तरह से एक ही आदमी जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस हित मित्र नाते रिश्तेदार के घर जाते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिश्ते में बंध जाते हैं, व्यक्ति तो एक ही होते हैं, पेशे से भी अलग अलग हो जाते हैं। मैंने उनका भी उदाहरण दिया कि एक ही व्यक्ति यदि विद्यालय में जाते हैं तो छात्रों के लिए शिक्षक होते हैं, और वही व्यक्ति यदि घर पर रहते हैं तो पत्नी के लिए पति होते हैं, माता पिता के लिए पुत्र होते हैं, बहन भाई के लिए भाई होते हैं, और समाज के लिए समाज के व्यक्ति होते हैं, और पुत्र के लिए पिता होते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकारों से रिश्ते में या सामाजिकता के बंधन में बंधे होते हैं। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड श्रीनायक 2 चरणों में धराधाम का पवित्र चरण का पदार्पण किए हैं। प्रथम चरण में भगवान राम त्रेता युग में उनका पदार्पण हुआ था, और दूसरे चरण में भगवान श्री कृष्ण ने जो मुरली बाल रूप कई नामों से पदार्पण का था। अब दोनों में क्या अंतर है? व्यक्ति तो एक ही है, बस स्थान नाम काम बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन व्यक्ति एक ही नहीं है। इसी तरह से अब दोनों व्यक्ति के बीच की लीलाएं क्या प्रारंभ हो गई। जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए हैं, सदैव मर्यादा को बंधन मर्यादा अपने सिर माथे लेकर चले हैं। चाहे गुरु के साथ मर्यादा हो, सामाजिकता के साथ मर्यादा हो, प्रजा के साथ मर्यादा, घर परिवार में मर्यादा, भाई बहन में मर्यादा, प्रजा को अपने संतान की भांति मर्यादा, प्रेम भाव स्नेह सदा लौटाते आए। चाहे संत ऋषि मुनि जितने भी थे, पत्थर की नारी अहिल्या, यहाँ तक कि निषाद राज केवट जी महाराज, और यहाँ तक कि अवला नारी, चाहे वह मंथरा ही क्यों न हो, या कटु वचन बोलने वाली माता कैकेयी क्यों न हो, या वह झूठे बैर खिलाने वाली माता सबरी, सबकी भावनाओं में उनके प्रेम स्नेह छुपा हुआ था। हम संसार वालों को सोच कमी है, सोच छोटा है, इसलिए सभी कह दिए कि झूठा बैर खिला दिया। छोटे सोच होने के कारण कह दिए कि कैकेयी माता ने बड़ी कड़वे वचन और बड़ी कड़वे वचन के साथ भगवान को राज्य सिंहासन छोड़ा कर वनवास करा दिया। ये सब हम लोगों क्या ज्ञानता में ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसी में हम लोग यदि ज्ञानी होते तो बताते कि नहीं, ये सब परमपिता परमात्मा राम की कृपा से और राम के विचार से ये सारी घटनाएं, पवित्र घटनाएं घटता गया है। तो आज ये भगवान राम लगभग 12 वर्षों की उम्र में तारकासुर क्या भगवान राम बक्सर जिला में गुरु विश्वामित्र के माध्यम से प्रवेश करके और अपनी लीलाएं रचना प्रारंभ कर दिए। साथ ही साथ पत्थर की नाड़ी को अहिल्या को तारते हुए और सबरी के झूठे बैर भावना के बीच में बंधकर उनके भावनाओं को नतमस्तक करते हुए बड़े बड़े ऋषि संत मुनि को गला लगाते हुए और पावन दर्शन देते हुए भगवान राम की लीला प्रारंभ करते हैं। जब भगवान राम जी की केवट भगवान के केवट जब नदी पार करा देते हैं, सरयू जब पार करा देते हैं तो
उसी जगह वीर लखनलाल होते हैं। और जब तीनों व्यक्ति, जब तीनों आदमी, तीनों प्राणी जब उस घाट पर पहुंचते हैं तो केवट उस बीच उस पार में नैया टिकाकर और अपना जो जातीय कर्म होता है कर रहे होते हैं। इधर भगवान राम केवट जी नाव इधर ले आइए प्रेम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन केवट सुन कर मठेर रहे हैं। और थोड़ा भगवान और आवाज़ लगाते हैं, तीसरी आवाज़ लगाते हैं तो केवट मुंह अपना फेर लेता है और मुंह फेर कर ऐसा कर व्यवहार करते जैसा कि सुना ही नहीं। लखनलाल कहते हैं जा, अपनी राज्य में रहने वाला केवट का इतना मन। मुस्कुराकर भगवान वहाँ पर हमेशा मुस्कुराहट, चेहरे से मुस्कुराहट वर्तमान रहता था। भगवान मुस्कुराकर कहे इसमें केवट का कोई दोष नहीं है, वह हमारे बीच इतना प्रेम वात्सल्य दर्शा रहा है, हमको प्रेम भावनाओं को वह जांच रहा है कि भगवान क्या व्यवहार हमारे साथ क्रोध नहीं तो करते हैं, हमारे क्रोध को वह जांच रहे हैं। और कहने के मुताबिक नाव जब लेकर आते हैं तो कहते हैं भगवान और केवट के बीच का प्रसंग प्रारंभ होता है। बड़ा प्रेम भाव से कहते हैं केवट जी महाराज भगवान के चरण वंदन बाद में करते हैं और पहले फरियाते हैं कि एक प्रभु मेरे राम, मैं आपको एक ही शब्दों में पहचान गया कि वही राम जिनके नाम में सदियों से रटते हुए और सुनते हुए आया है, आप वही राम है। मैंने जांचने के लिए आपके शब्दों को, आपके वाणी को मैं सुन नहीं रहा था, अनसुना कर रहा था। मैंने सोचा कि यदि कच्चा राम होंगे तो मुझ पर क्रोध करेंगे, लेकिन आप तो वही कुंदन तपाया हुआ कुंदन है। प्रभु मेरे राम आदेश हो। कहा जी आदेश नहीं, निवेदन है कि मुझे उस पार पहुंचा दो। उन्होंने कहा भाव से, प्रभु मैं सब कुछ जाना, पत्थर के नारी दियो बनावा। हे प्रभु, आपके चरणों की धूलि में वह तंत्र मंत्र, वह शक्ति है जो आपके चरणों की धूलि से पत्थर भी नाड़ी बन जाती है, वो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं। इसलिए तह शीला भय नाड़ी ताहु से